हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट थे कि आप जो अपना रिवीजन करोगे, मतलब जो वो वाला रिवीजन है कि एकदम से जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना होता है, वो आप कहाँ से करोगे। देखो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं कौन सी बुक से रिवीजन करने वाली हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं रिवीजन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अपने नोट्स हैं रिवीजन करने के लिए। सेकेंड, मेरे पास ये बुक है रिवीजन करने के लिए। इसमें एकदम से फटाफट रिवीजन हम कर सकते हैं। इसमें मतलब इसमें चीज़ें ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसी अपने टॉपिक से एकदम हट के दी हुई हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दी हुई हैं। एकदम उतना ही कंटेंट है जितना हमारा यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकता है, उसी तरह का कंटेंट इसमें है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये बुक कौन सी है। तो ये बुक है आरडब्ल्यू वालों की गागर में सागर, मतलब अंकित भारी सर की ये बुक है। जो गागर में सागर इनकी जो सीरीज़ होती है, जो लास्ट मिनट पे आरडब्ल्यू वाले कराते हैं, वही अब ये बुक फॉर्मेट में भी मिल रही है। तो इसमें क्या है, जीएस है। जीएस में देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि जीएस में इसमें हिस्ट्री दी हुई है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, स्टेटिक जीके है, यूपी जीके है, कंप्यूटर है, साइंस है। और दूसरे नंबर पर इसमें स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं। जो आपको स्पेशल टॉपिक्स अगर बुक से समझ नहीं आते हैं तो आप पहले क्लास देखिए, फिर बुक को पढ़िए। उसके बाद हिंदी है, फिर मैथ्स है, फिर रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड भी दिया हुआ है इसमें। तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, एक तो हिंदी में इसमें ऐसा है कि फटाफट रिवीजन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या कुछ है। मतलब अपनी हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है। तो देखो इसमें किस तरीके से दिया हुआ है, एक बार मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। जैसे इसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री इसमें किस तरीके से दे रखी है, देखो। जैसे इसमें हिस्ट्री दे रखी है इस तरीके से, इसमें लिखा है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, सेकंड पॉइंट इस तरीके से, फिर ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है इसमें। फिर सेकंड पॉइंट पे जैसे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य वंश भी दिया हुआ है, बिंदुसार के बारे में दिया हुआ है, और आंध्र सातवाहन वंश, इस तरीके से ये दिया हुआ है इसमें। सेकंड पॉइंट पे फिर इसमें इन्होंने दिया है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मतलब देखिए आप, इसमें ये 11 पेज तक, 10 पेज तक इन्होंने इसको खत्म कर दिया है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को। फिर अब ये 10 पेज में ये एक तरीके से ये है कि आपने पूरा पढ़ रखा है और आपको जो आपके मेन पॉइंट हैं उनको देखने की ज़रूरत है, तो आप इस बुक से देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने नोट्स में भी कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं नोट्स बिल्कुल जो आपको दिखे हैं, तो आप इसमें देख सकते हो इजीली। मतलब मेरे हिसाब से ये अच्छी है, आपको भी मैं इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि ये बुक अच्छी है। और इसमें एक चीज़ क्या है, इस तरीके से हिस्ट्री दी रखी है इसमें। फिर उसके बाद इसमें आपकी यहाँ पर ये प्रमुख अधिवेशन आयोजन का वर्ष दिया हुआ है, स्थल दिया हुआ है, अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे वो दिया है, प्रमुख घटनाएं दी हुई हैं इसमें। इस तरीके से इसमें ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर इसमें यहाँ पर फिर ये ज्योग्राफी दे रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का हो गया अर्थक्वेक, रॉक्स, पृथ्वी की प्रत्यय, इस तरह के ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि यूपी जीके का पार्ट है। तो यूपी जीके के पार्ट में सबसे पहले इसमें यहाँ पर ये आपको एक मैप मिल जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर भी इसमें दिया हुआ है, ये रहा कंप्यूटर भी आप देख सकते हैं। ये तो स्ट्रेटेजी के यूपी जीके का पार्ट आ गया। कंप्यूटर की भी इसमें आप मान के चलिए 6-7 पेज कंप्यूटर के हैं इस बुक में। फिर उसके बाद मैं आपको पूरा वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसमें मैथ्स की और रीजनिंग की चीज़ ज़्यादा बताना चाहती हूँ कि मैथ्स के लिए कितना बेनिफिशियल है ये बुक। जैसे कि ये हिंदी है, तो हिंदी में अगर आपके पास कोई भी ऐसी बुक नहीं है या आपने अभी आरडब्ल्यू वालों की पीडीएफ भी नहीं निकलवाई हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो इसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय इस तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पर उपसर्ग दिए हुए हैं, इन पे इनके अर्थ दिए हुए हैं, यहाँ पर इनसे जो शब्द बन सकते हैं वो सब दिए हुए हैं। ठीक है, उपसर्ग के बारे में यहाँ थोड़ा बताया हुआ है, फिर यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, और यहाँ पर फिर ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। प्रत्यय भी, कृदंत प्रत्यय के बारे में बता दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी दी रखी है इस बुक में। अब देखिए इस तरीके से 12 पर्यायवाची हैं आपके, पर्यायवाची शब्द काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, यहाँ तक हैं। फिर ये इधर ये वाक्यांश हैं, मतलब एक बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं एक बार इसमें मैथ्स को और रीजनिंग को। देखो यहाँ से इसका मैथ्स स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर ही हमारा नंबर सिस्टम आता है। तो इसमें कैसे दे रखा है, पहले तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर जो कि यहाँ पर हैं, जो सर वहाँ पर भी लिखवाते हैं अपने नोट्स में भी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर ये कुछ उन बेस्ड उस पर नंबर सिस्टम के जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल में बन सकते हैं या फिर अदर एग्जाम्स में भी, जैसे कि जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम है उनमें बन सकते हैं, उस तरह के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस की यहाँ पर आंसर की दी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी आंसर की दी हुई है, इन्हीं क्वेश्चंस की जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखे उनकी यहाँ पर आंसर की है। एंड सबसे बेस्ट बात क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और आपको उसका सोल्यूशन आप उसका देखना चाहते हैं, तो इस बुक के यहीं पे ही चैप्टर के एंड में ही यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, एक एक चीज़ का सोल्यूशन, और बहुत अच्छे से ये सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन का है, ये इस तरीके से 7 की पावर 195 इंटू 3 की पावर 158 का इकाई अंक प्रश्न अनुसार इस तरीके से है। जैसे सर बताते हैं कि पहले पावर को 4 से आपको डिवाइड कर लेना है, फिर जो बचेगा उसको फिर जो हमारा मेन है, जैसे 7 इसमें मेन है, बेस है जो, उसके ऊपर पावर रखनी है, 3 के ऊपर पावर रखनी है, फिर उस तरीके से हम यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें बताया हुआ है नंबर सिस्टम का भी। इसी तरीके से सारे चैप्टर हैं। देखो मैं आपको एलसीएम एचसीएफ को दिखाती हूँ, ये एलसीएम एचसीएफ है, ये यहाँ पर इसके एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन के बाद एलसीएम एचसीएफ के बाद यहाँ पर ये आंसर की आ जाती है।
आंसर के आने के बाद यहाँ पर फिर ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी बुक है। अब मैं एक बार आपको रीजनिंग का दिखा देती हूँ कि रीजनिंग में इसमें कैसे दिया हुआ है। और सारे ही चैप्टर हैं, देखो आप पाइप एंड सिस्टम भी है, और इस तरीके से यहाँ पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी है, ये रहा यहाँ पर इधर, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। DI भी है, मिसिंग नंबर्स। अब देखो जैसे कि हम रीजनिंग में मिसिंग नंबर को देखते हैं, जैसे ये मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से यहाँ पे इसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं मिसिंग नंबर में, ठीक है। मिसिंग नंबर में 12 क्वेश्चन है और 12 ही फिर यहाँ पर इसकी आंसर की दे रखी है। उसके बाद आपको यदि इनका समझ नहीं आता है, सपोज ये मिसिंग नंबर जो है ये इनमें अनगिनत तरीके लग सकते हैं, आपका तरीका करने का कुछ और हो सकता है, जिस तरीके से बुक में सोल्व हुआ है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका कोई आंसर नहीं आ पा रहा है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि बुक में मतलब कैसे करना है, क्या करना है, या फिर आपका जैसे आपको 12 क्वेश्चन नहीं आया, आपने इतना दिमाग लगा लिया, आपका कुछ भी नहीं आया इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। 12 का आंसर D है, मतलब कि इसका 5 है, लेकिन आपका 5 आ नहीं पा रहा है, आपका 6 आ रहा है, आपने 12 क्वेश्चन कर लिया, आपने आंसर की देखी, आपका ये गलत हो गया, तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये रही नीचे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सभी चीज़ों के यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हैं, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो रीजनिंग और मैथ्स की बेस्ट चीज़ ये है कि आंसर की के साथ साथ इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इस बुक में। और आपका जो हिंदी है, हिंदी में यदि आपको मतलब आपको कोई दिक्कत हो रही है कि आप ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं, कांस्टेबल के लेवल का उतना पढ़ना चाहते हैं, तो गागर में सागर एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट साबित हो जाएगी कि आप इस तरीके से एकदम से ऐसे फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, एक ही नज़र में इस चीज़ को देख सकते हैं। गागर में सागर को बुक है ये जो। उसके बाद इसमें ऐसे ही सब चीज़ें दे रखी हैं, डाटा एफिशिएंसी का दे रखा है, डिसीजन मेकिंग है, बहुत सारी है। अब एंड में मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट पेज इसका। लास्ट में इसमें मेंटल एप्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। ये नोट्स के लिए जगह दे रखी है कि यदि आपको कुछ नोट्स में इंपॉर्टेंट कुछ लगता है अपनी साइड से, तो आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं अपने, इस तरीके से नोट्स की जगह है ये। और लास्ट में इसमें 37 जो है, जैसे 35 फिगर काउंटिंग का हो गया यहाँ पे, काउंटिंग का, फिर रोटेशन ऑफ फिगर का हो गया यहाँ पे, फिर 37 इसमें मेंटल एप्टीट्यूड दे रखा है। मेंटल एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इकाई में कार्यरत हैं। इस इकाई में हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है आपको, तो ये ऑप्शन दिए हैं कि आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर मैंने आपको पूरा बुक के बारे में यहाँ पर बता दिया है कि RW वाले की बुक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हेल्पफुल है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड कितनी हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो, मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।